वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए जीके जीएस का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अपन टोटली पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको छपे हुए मिलेंगे। तो आपको क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्लास के साथ एंड तक बने रहना है। क्लास में सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो चलिए अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रखा है वो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अब अपन ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ट्रेस्टेन रेखा, ड्यूरेंट रेखा, मैग्नीनोट रेखा या फिर 38वीं समांतर रेखा। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, तो वो आपकी कौन सी नहीं है, ट्रेस्टेन रेखा नहीं है। राइट आंसर विल बी द ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले अपन थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपसे जो आपकी पहले क्लास हुई थी जीके की, उसमें मैंने आपसे पूछा था नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी पर अवस्थित है। तो उसका जो आंसर था वो क्या था, कृष्णा नदी था। किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीवाईक्यू क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देखिए, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है कि किसी जो तारे की दीप्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है, केवल उसके एमाप और तापमान पर, टेम्परेचर पर, केवल उसके एमाप और पृथ्वी से डिस्टेंस जो दूरी है वो कितनी है उस पर, या फिर उसके एमाप, टेम्परेचर और मास, द्रव्यमान तीनों पर, या फिर उसके एमाप, तापमान और पृथ्वी से उसकी दूरी पर। तो इनमें से जो आंसर होगा वो आपका सही कौन सा होगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो तारे की जो दीप्ति होती है वो किस पे डिपेंड होती है, एमाप, टेम्परेचर और आपके किसके जो अर्थ से जो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, इस पे डिपेंड होती है। राइट आंसर इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाप अंगार गैस है। केमिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन क्या होते हैं आपके एनडीए की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन भी काफ़ी बार आते हैं। जीएस के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के तीनों मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है। क्वेश्चंस का एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। भाप अंगार गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, कार्बन हाइड्रोक्साइड या फिर जलवाष्प, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प। तो इनमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है, एक जो भाप अंगार गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन का मिश्रण कर देते हैं तो वो आपके अंगार गैस बन जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको लास्ट में HW क्वेश्चन के लिए दिया था। मैंने बोला था कि साल वृक्ष क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वृक्ष होता है, या फिर शुष्क पर्णपाती वृक्ष होता है, या फिर आर्द्र भूमि पर्णपाती, आर्द्र को आपको ऐसे नोट कर लेना है, आर्द्र आपका ऐसे लिखा जाता है, या फिर आर्द्र पर्णपाती वृक्ष होता है, या फिर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वृक्ष होता है। तो साल वृक्ष के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। जो साल वृक्ष होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से शुष्क पर्णपाती वृक्ष होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। नोट कर लेना है, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है। थोड़ा दर्रा को आपको सही से लिख देना है, इस पे से मात्रा आ जाएगी। दर्रा कहाँ अवस्थित है, पंजाब हिमालय में, सिक्किम हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, या फिर कश्मीर हिमालय में। तो जो जेलेप दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम हिमालय में स्थित है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उससे पहले आपको बता देना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में भी काफ़ी बार क्या है पूछा गया है। तो जीएस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें अपन बात कर लेते हैं कि जो CH4 होता है इसको सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन आप बताइए कि जो C2H6 होता है, या फिर आप बताइए C2H5OH होता है,
इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो क्या होता है, वैसे इसका जनरल नेम क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है C2H5 दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉरी C2H, यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये आपके 2 कार्बन दे रखे हैं, 3 यहाँ पे कार्बन दे रखे हैं, इन पे हाइड्रोजन आपको कितने थे ऐड करने, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ऐड होंगे, यहाँ पे आपके कितने ऐड होंगे, 3 ऐड होंगे। तो इनसे कितनी प्रकार की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती है, तो एक तो आपकी ऐसे हो जाएगी, फिर एक आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, सॉरी इसमें आपको क्या लेना है, 4 कार्बन ले लेना है, 4 की क्या होती है थोड़ी अच्छे से बन जाती है। 4 में क्या बनेगा, एक आपकी ऐसे हो जाएगी, 4 कार्बन को ऐसे जोड़ सकते हो, फिर आपकी एक श्रृंखला कैसे हो जाएगी, एक श्रृंखला आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ऐसे आपकी 2 श्रृंखला बनती है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि एल्केन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एल्केन को डिनोट करने का क्या होता है, एल्केन को क्या होता है, एल्काइन को क्या होता है। ऐसे आपके होते हैं ना CnH2n, CnH2n+1, CnH2n-1, वो आपके फॉर्मूले, इनको भी आपको देख लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर आपकी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। तो इनमें से एक संचित ऊर्जा कौन सी नहीं है, आपकी विद्युत ऊर्जा नहीं है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, संचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो काफ़ी इजी होता है, 1/2 mv²। कभी कभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ लेता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर या फिर PE बराबर mgh होता है। तो दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेना है। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड माना जाता है। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर दे देना है। इधर आपको हेडिंग डाल लेना है राष्ट्रीय उद्यान, इधर आपको डाल लेना है किसके लिए प्रसिद्ध है, और इधर आपको सबसे पहले कौन सा उद्यान डालना है, रणथंबोर उद्यान डालना है। फिर कौन सा डालना है, पेरियार डालना है, कौन सा, पेरियार डालना है। फिर डालना है मानस राष्ट्रीय उद्यान, और लास्ट में कौन सा डालना है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और प्रसिद्ध किन किन के लिए है, कमेंट बॉक्स में बताना है, बाघ, हाथी, और तीसरा आपका दे रखा है सिंह यानी शेर, और फोर्थ आपका दे रखा है गेंडा जिसे बोला जाता है राइनासोर्स। तो यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, सभी को सुमेलित करके आपको बताना है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, और गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। तो चारों ऑप्शन को आपको बताना है। लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अब जो अगला क्वेश्चन दे रखा था, इसमें न्यूजीलैंड किसको माना जाता है, माइक्रोनेशिया को, मेलानेशिया को, पोलिनेशिया को, या फिर हवाई द्वीप समूह, या फिर आप बोल सकते हो श्रृंखला को। तो नोट कर लीजिए आपके सभी ऑप्शंस को। तो जो निम्नलिखित में से जो आपका कौन सा द्वीप है जिसे न्यूजीलैंड का हिस्सा माना जाता है, पोलिनेशिया को न्यूजीलैंड का हिस्सा माना जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसे किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है, पार्लियामेंट के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। आपका दे रखा लोकसभा, राज्यसभा, या फिर भारत का राष्ट्रपति, या फिर ऑल। तो जो 79 जो आपका अनुच्छेद है, इसमें जो संसद के एक भाग में किन्हें वर्णित किया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, लोकसभा को किया गया है, राज्यसभा को और भारत के राष्ट्रपति, तीनों को सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी। तो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी, चीन में, यूएसएसआर में, या फिर भारत में, या फिर भूटान में। तो ये आपकी यूएसएसआर में क्या की गई थी, सबसे पहले शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, इससे भी आपको देखना है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सार्वभौम उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के एक आदेश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा, या फिर भारत में
भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा। तो बताइए कि इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। दो या अधिक सार्वभौम उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पार्लियामेंट के एक लॉ के अनुसार की जाती है, एक कानून के द्वारा की जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जो दे रखा है 11 नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति बनाई गई थी। इसमें भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस दे रखे हैं, महात्मा गांधी जी ने की थी, टीबी शत्रु जी ने की थी, या फिर मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जो समिति थी इसकी अध्यक्षता करने वाले जो थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। राइट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। सभी क्वेश्चंस को देखना है क्योंकि मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सभी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो जीके के PYQ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? कुपोषण के संदर्भ में टिक्की मोसी क्या है? एक प्रकार का शुभंकर है, एक स्कीम का नाम है, विशेष रूप से पेय की गई एक खाद्य वस्तु है, या फिर स्वास्थ्य सेवा देने वाले को दिया गया एक नाम है। तो कुपोषण के जो संदर्भ में जो टिक्की मोसी है ये एक प्रकार का क्या है? शुभंकर है। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका जो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है? विंड्स का मतलब क्या होता है? हवा, एयर होती है। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? हवाओं का देश किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। भारत को कहा जाता है, इंडिया, चीन को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, या फिर जर्मनी को कहा जाता है। तो कंट्री ऑफ विंड्स आपको ऐसे याद रखना है। तो कंट्री ऑफ विंड्स की कभी भी बात की जाती है तो वो किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। राइट आंसर इज टू सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जिन बच्चों ने नहीं लिया है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल की एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है? बात करते हैं मुक्केबाजी की, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में बॉक्सिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपके बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, शतरंज की खिलाड़ी है जिसे चेस बोला जाता है, या फिर बिलियर्ड्स की खिलाड़ी है। तो कोनेरू जो हम्पी है ये किस खेल से संबंधित है? किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी है? तो ये शतरंज की क्या है? उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जिसे क्या बोला जाता है? चेस बोला जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन दे रखा है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, सभी PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो बताइए कि जो दीनदयाल बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन सिक्किम में स्थित है, बी ऑप्शन गुजरात में स्थित है, सी ऑप्शन बिहार में स्थित है, और डी ऑप्शन आपके नन ऑफ दिस कहीं पर भी स्थित नहीं है। तो दीनदयाल जो बंदरगाह है वो आपके कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से किसे डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि के नाम से जाना जाता है, या फिर ऊपरी भूमि कहा जाता है डेल्टा प्रदेश की? ऑप्शंस दे रखे हैं, बेफ जिसे बोला जाता है BEF, बिल्स दे रखा है, पेह दे रखा है, और आपको चार्स दे रखा है। इंग्लिश वर्ड भी आपको दे रखे हैं ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो डेल्टा प्रदेश की जो ऊपरी भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? किसे कहते हैं? चार्स को कहते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? खड़िया चाक और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम एसीटेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो खड़िया चाक और जो संगमरमर है वो किसके, सबसे पहले बताइए, विभिन्न रूप है। इससे पहले आपको बताना है कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है, या फिर कपड़े धोने का सोडा, या फिर आप बोल सकते हो खाने का सोडा, खाने का सोडा। और एक आपका क्वेश्चन जो आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिटकरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, और एक आपके POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों के जो अणु सूत्र होते हैं वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आपको देखना है।
अब क्वेश्चन दे रखा है चाक और संगमरमर, तो ये किसके रूप में बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, नदी द्वीप माजुली जो नदी द्वीप है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में स्थित है, तो बताइए यमुना नदी में, गंगा नदी में, या फिर पद्मा नदी में, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में। तो माजुली जो नदी द्वीप है वो आपके ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर रक्त कहाँ जाता है, बायां नीले में जाता है, दायां नीले में जाता है, दक्षिण आलिंद में जाता है, या फिर वाम आलिंद में जाता है। तो जो फेफड़ों से जो ऑक्सीडेशन होकर जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो आपके कहाँ पर जाता है, वाम आलिंद में जाता है, राइट आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन का आपको क्या ले लेना है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चन का। मेरी क्लास के बाद में फिजिक्स की भी इम्पोर्टेंट क्लास आने वाली है, तो उसको भी देखना है, क्योंकि फिजिक्स में आपके ऑल PYQs को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीछे की जो क्लासेस है प्लेलिस्ट में जाके आपको उनको भी देखना है। जीके की जो पीछे की क्लासेस है उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देखना है, क्योंकि उनमें भी काफ़ी PYQ क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उन क्वेश्चंस को भी आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार मूल अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, संपत्ति का जो अधिकार है वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं है, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था, सूरत में किया था, कालीकट में किया था, पौंडीचेरी में किया था, या फिर मसूलीपट्टनम में किया था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला जो कारखाना था वो कहाँ पर शुरू किया था, सूरत में शुरू किया था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, अफीम लाई गई थी, कॉफ़ी, या फिर पान, या फिर मिर्च। तो पुर्तगालियों द्वारा जो लाई गई फसलें थी वो काफ़ी फसलें थी, उनमें से एक फसल कौन सी थी, मिर्च थी, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपकी नहर है, भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, या फिर जवाहरलाल नेहरू नहर, या फिर गुड़गांव नहर। तो इसके बारे में बात कर लेते, तो हरियाणा क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में जो सिंचाई नहरों में से एक सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नहर है वो आपकी कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है, राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दे रखा है, आपको दे रखा लवण जल किसका जलीय विलयन है, NaCl का, जिसे बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, या फिर ये आपका दे रखा है सोडियम हाइड्रोइड, या आपका दे रखा है NaHCO3 दे रखा है, क्या दे रखा है, और ये आपका दे रखा है Na2CO3 दे रखा है। तो जो लवण जल होता है वो किसका जलीय विलयन होता है, NaCl का जलीय विलयन होता है। अब बात कर लेते हैं NaCl का कैसे होता है, क्योंकि NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो लवण और आपके इसमें जल दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दे रखे इनमें से बताना है, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, या फिर अटाकामा मरुस्थल। तो इनमें से एक जो शुष्क मरुस्थल है वो कौन सा है, अटाकामा मरुस्थल है, राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। निम्नलिखित में से मैं ऑप्शंस भी आपको दूंगा, या फिर आपको डायरेक्ट बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता। यानी एक कांच का पात्र दे रखा है, इसमें अपन 4 ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में अपन रखते हैं इसमें जल, सेकंड ऑप्शन में क्या रखते हैं, एल्कोहल, थर्ड ऑप्शन में रखते हैं पारा, और फोर्थ ऑप्शन अपन क्या ले लेते हैं, फिनोल। चारों ऑप्शंस में से आपको एक एक रख के चेक करना है और बताना है कि कौन सा ऐसा आपका तत्व है जिसको रखने पर इसमें जो होता है कांच की दीवारें
इन कांच की दीवारों को गीला नहीं करता। यदि जल को रखते हैं तो कांच की दीवार को गीला करता है या नहीं, एल्कोहल को रखते हैं तो करता है या फिर नहीं, फिनोल को रखते हैं तो करता है या नहीं, या फिर पारे को रखते हैं तो करता है या नहीं। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बात कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन के बारे में जो आपके क्या होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपको और नोट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि शून्य संयोजकता वाला तत्व कौन सा है, जिसकी शून्य संयोजकता है। ऑप्शन में आपको दे देता हूँ। शून्य संयोजकता वाले तत्व का अभी निर्धारण आपको करना है। ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ, गंधक ले लो, सीसा ले लो, आपको थर्ड ऑप्शन लेना है रेडोन लेना है, और फोर्थ ऑप्शन क्या लेना है, फास्फोरस लेना है। क्या लेना है, फास्फोरस लेना है। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसकी शून्य संयोजकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है। ये आपका बी ऑप्शन दे रखा है, ये आपका सी ऑप्शन दे रखा है, और ये आपका डी ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन गंधक है, बी ऑप्शन सीसा है, सी ऑप्शन डी रेडोन है, और डी ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को एंड तक देखना है, क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, और पीछे की जो क्लासेस है उनको प्लेलिस्ट में जाके आपको देखना है, क्योंकि जो इनमें जो पुरानी वीडियो बनाए गए हैं उनमें भी काफ़ी PYQ क्वेश्चन है जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो NDA के PYQ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आपको प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देख के करनी है। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, मेरे बाद में फिजिक्स की क्लास आने वाली है जिसमें भी काफ़ी टॉप ऑल PYQ क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार धमाकेदार क्लास को लाइक कीजिए, धमाकेदार सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एग्ज़ाम्स टाइम पे आपको PDF मिल जाती है आंसर सहित, जहां से आपका GK रिवीजन, फिजिक्स रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।